हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था एनर्जी एंड पावर रिसोर्सेज का चैप्टर। इस चैप्टर को अगर आपने देखा हो बुक में तो उसके दो पार्ट्स हैं। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हम लोग पढ़ते हैं अबाउट द रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जो हमने फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में पढ़ा था। चैप्टर का जो दूसरा सेक्शन है उसमें बात हो रही है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में, और इस पार्ट ऑफ द वीडियो में हम वही वाला पार्ट कवर करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग इन टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। एज डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो, नॉन रिन्यूएबल सोर्स एनर्जी सोर्सेज या फिर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी ऐसे एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं जो कि रिन्यू नहीं कर सकते हम लोग। जब एक बार वो एग्जॉस्ट हो जाए, वो फिनिश हो जाए, वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप याद रख सकते हैं कोल और पेट्रोलियम। ये दो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कोल की। कोल जो है वो बेसिस था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, जो कि यूरोप में हुआ था। अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यूरोप में हुआ था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या था इसको अगर मैं आज शॉर्ट में बताऊं, वैसे आप डिटेल में पढ़ेंगे इन क्लास 9th। अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एक सीरीज ऑफ मूवमेंट्स थे जिनकी वजह से एक ट्रांजिशन आया था स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में। और नॉर्मली जो गुड्स थे वो डोमेस्टिक वे में प्रिपेयर होते थे, जैसे घर में ही लोग जो गुड्स थे वो बनाते थे और हैंडमेड गुड्स होते थे। और फिर बाद में जो ट्रांजिशन हुआ, ट्रांजिशन के बाद मशीन मेड गुड्स होने लगे, इंडस्ट्रीज़ में गुड्स बनने लगे, और इस वजह से हैंडमेड ट्रेडिशनल जॉब्स जो हैं वो चली गई थी। वहीं पे काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी मिला था लोगों को। सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। वो पूरी यूरोपियन हिस्ट्री में, वो हम अभी इसमें नहीं पढ़ेंगे, हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। सो बैक टू द टॉपिक। कोल जो है ये बहुत ज़्यादा, मतलब इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट सोर्स ऑफ पावर। इट अकर्स इन लेयर्स ऑफ वेरिंग थिकनेस इन सेडिमेंट्री रॉक्स। ये डिफरेंट थिकनेस की लेयर्स में आता है सेडिमेंट्री रॉक्स में। जो 4 वेराइटीज़ हैं कोल की डिपेंड करती हैं ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन कंटेंट उसमें कितना है। और 4 वेराइटीज़ कौन सी हैं? पीट, लिग्नाइट, बिट्यूमिनस और एंथ्रासाइट। ठीक है। जो बेस्ट क्वालिटी है कोल की, जिसमें 90% कार्बन होता है, इट इज़ एंथ्रासाइट। कोल जो है वो वाइडली यूज़ किया जाता है थर्मल इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। जो डिस्ट्रीब्यूशन है नॉन कोल रिजर्व्स का वो हाईली अनइवन है इन द वर्ल्ड। चाइना जो है इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल इन द वर्ल्ड। और कोल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूक्रेन, इंडोनेशिया, रशिया, साउथ अफ्रीका और कजाकिस्तान। जो मेन कोल माइनिंग एरियाज़ इंडिया में हैं वो कौन कौन से हैं? झारिया, धनबाद, गिरिडीह, बोकारो, रानीगंज, कोरबा, तलचेर, सिंगरौली, सिंगारेनी, कंपटी एंड चंद्रपुर। छत्तीसगढ़ जो है वो लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर है ऑफ कोल इन इंडिया। 2 बातें इसमें याद रखनी है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर वर्ल्ड में कौन है कोल का? चाइना। फिर इंडिया में कौन है? छत्तीसगढ़। कंजर्वेशन, कुकिंग जो कोल होता है, यूज ऑफ कोल शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू मेटालर्जिकल इंडस्ट्रीज। सिलेक्टिव माइनिंग होनी चाहिए गुड क्वालिटी कोल की। देखो क्या होता है, जो गुड अच्छी क्वालिटी का कोल होता है उसके लिए सिलेक्टिव माइनिंग होती है, इसको रोक देना चाहिए। स्मॉल और अनइकोनॉमिक जो कोल माइंस होती हैं उनको अमेलगमेट करना चाहिए ताकि वो वायबल हो पाए, ज़्यादा अवेलेबल हो। ठीक है। यूज़ ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है उसे एनकरेज करना चाहिए। लो ग्रेड कोल जो है उसे वॉश कर देना चाहिए ताकि इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो हट जाएं। थर्मल पावर प्लांट्स जो हैं उनको सिर्फ और सिर्फ लो ग्रेड कोल ही यूज़ करना चाहिए। अब अगर पेट्रोलियम की बात करें तो पेट्रोलियम या फिर मिनरल ऑयल जो है ये कहाँ से आता है? इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक मटीरियल्स ट्रैप्ड इन दी लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। इम्पॉर्टेंट ऑयल फील्ड्स दुनिया के जो हैं वो कहाँ पे लोकेटेड हैं? अलोंग द मार्जिन्स ऑफ यंग फोल्ड माउंटेन्स, in the coastal areas and in the
ऑफ शोर रीजन्स। जो पेट्रोलियम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी हाईली अनइवन है दुनिया में। पेट्रोलियम जो है उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इकोनॉमी में। अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि मतलब बताइए कि पेट्रोलियम की इकोनॉमी में क्या इम्पोर्टेंस है, तो आपको वहाँ पे यही बताना होगा, या फिर पूछ सकते हैं कॉमर्शियल इम्पोर्टेंस क्या है पेट्रोलियम की। तो अगेन यही है कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। किस चीज़ में इम्पोर्टेंस है? इसलिए है क्योंकि वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स जैसे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक्स और ल्यूब्रिकेंट्स जो हैं ये कैसे पाए जाते हैं, ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं ये कैसे बनते हैं, ऑब्टेन कैसे होते हैं? बाय रिफाइनिंग क्रूड मिनरल ऑयल। Other byproducts include raw materials for chemical fertilizers, synthetic fibers and drugs. That is why it is called black gold. ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गिव रीजंस के लिए, ठीक है, और काफ़ी बार एग्जाम्स में आया हुआ है, सो प्लीज़ टेक ए नोट ऑफ दिस पॉइंट। फिर ये MCQ वाला क्वेश्चन आ जाता है। अबाउट 65% ऑफ द टोटल रिजर्व ऑफ पेट्रोलियम इज फाउंड अराउंड द पर्शियन गल्फ। जो मेन पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं? सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, कुवैत, UAE, कतार एंड बहरीन। बेसिकली जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उस एरिया में, और 2-3 नाम याद कर लो, इट इज़ मोर देन इनफ। फिर अदर पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? USA, रशिया, वेनेजुएला, चाइना, इंडोनेशिया, अल्जीरिया, इजिप्ट, लीबिया, इंडिया एंड म्यांमार। पेट्रोलियम डिपॉजिट्स जो हैं वो नॉर्थ सी में भी डिस्कवर की गई हैं, विच इज़ शेयर्ड बाय UK, नॉर्वे, डेनमार्क, जर्मनी और नीदरलैंड्स। अब देखो बात आती है इंडिया की। इंडिया में जब तक इंडिपेंडेंस नहीं हुई थी तब तक पेट्रोलियम जो है सिर्फ असम में ड्रिल किया जाता था। अब इंडिपेंडेंस के बाद काफ़ी नई एरियाज़ जैसे कि गुजरात में ऑफ द मुंबई कोस्ट और कृष्णा और गोदावरी रिवर्स के डेल्टाज में भी डेवलप किया गया है, ठीक है। हाउएवर इंडिया का जो टोटल पेट्रोलियम प्रोडक्शन है वो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू जो उसकी ज़रूरत है, जो उसकी नीड है। अब जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी यूज़फुल हैं, लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं जिन पे अब हम देख लेते हैं कौन सी हैं। जो पेट्रोलियम की ड्रिलिंग है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा महंगी होती है। पेट्रोलियम को जलाने से, पेट्रोलियम को बर्न करने से कार्बन एमिशन होता है, और इस वजह से ये एक सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन है। अगेन आपसे पूछ सकते हैं पोल्यूशन के रिगार्ड्स में डिसएडवांटेज बताओ पेट्रोलियम का, आपसे गिव रीजन में पूछ सकते हैं, या फिर नॉर्मल क्वेश्चन आंसर में पूछ सकते हैं हाउ कैन पेट्रोलियम बी अ मेजर सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन, तो ये आपका पॉइंट हो जाएगा वहाँ पे। फिर लीकेज ऑफ ऑयल, जब ड्रिलिंग कर रहे होते हैं या फिर ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं तो ऑयल लीकेज होता है। अब इस लीकेज ऑफ ऑयल से क्या होता है? ऑयल स्पिल्स हो जाते हैं, इससे मरीन पोल्यूशन कॉज होता है। अगेन अगर सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन पूछेंगे तो आप पहला ये सेकंड पॉइंट लिखेंगे, अगर आपसे पूछा जाए मरीन पोल्यूशन तो आप ये थर्ड वाला पॉइंट लिखेंगे, लेकिन अगर आपसे सिर्फ पोल्यूशन पूछा जाए तो आप ये दोनों पॉइंट लिखेंगे। कीप दिस इन माइंड, ये एयर पोल्यूशन है, ये मरीन पोल्यूशन है, लेकिन अगर पोल्यूशन पूछा जाएगा तो दोनों लिखोगे, ठीक है। ड्रिलिंग एंडेंजर्स द एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम, इससे एनवायरनमेंट को भी खतरा है और इकोसिस्टम को भी। अगेन नाउ वी कम टू कंजर्वेशन, जैसे हमने कोल का देखा था। अब देखो रिफाइनिंग टेक्निक्स को डेवलप करना चाहिए ताकि क्रूड ऑयल फ्रैक्शंस का बेस्ट यूज़ हो पाए, इंक्लूडिंग गैस का। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ऑयल शेल्स और टार सैंड्स जो है इसे हमें इनकरेज करना चाहिए। पेट्रोलियम कंजम्पशन जो है उसका जो अमाउंट है उसको कम करना चाहिए। कैसे? ट्रांसपोर्ट के ऐसे फॉर्म्स को डेवलप करना चाहिए जो कि कम ऑयल को, कम तेल को यूज़ करते हों। पाइपलाइंस को यूज़ करना चाहिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए। किसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए? ऑयल, गैस और बाकी जितने भी रिफाइंड प्रोडक्ट्स हैं। क्यों? क्योंकि वो कम फ्यूल यूज़ करते हैं। सोलर, विंड, हाइड्रो और जियोथर्मल एनर्जी या पावर कह लो, इनका जो यूज़ है इसे एनकरेज करना चाहिए, क्योंकि अगेन फ्यूल की बचत होगी, ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फ्यूल की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो इक्विपमेंट है जो कि पेट्रोलियम यूज़ कर रहा, मतलब ऐसा इक्विपमेंट जो कि पेट्रोलियम को यूज़ कर रहा है एज सोर्स ऑफ एनर्जी, उसे प्रॉपरली मेंटेन करना चाहिए ताकि ऑयल वेस्टेज को काफ़ी हद तक कम किया जा सके, क्योंकि मोर और लेस
ऑयल स्पिल्स देखे जाते हैं जिससे मरीन पोल्यूशन होता है। एंड मैंने जितना भी आपको लिमिटेशंस बताया वो आपको अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि काफ़ी चांसेस होते हैं कि कोई एक पॉइंट मतलब कहीं से एक क्वेश्चन आए लिमिटेशन के ऊपर या फिर कंजर्वेशन के ऊपर। सेम गोस फॉर कोल वाला जो सेक्शन हमने पढ़ा। बाकी नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से मैं कहूँगी तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहली उसकी डेफिनेशन, सेकेंड कोल और पेट्रोलियम का लिमिटेशन और कंजर्वेशन। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में सकता है। अगर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में बात करें तो पेट्रोलियम की जो फर्स्ट डेफिनेशन मैंने आपको बताई फर्स्ट पॉइंट में जो लिखी थी, दोनों के इंडिया में कौन सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर्स है, लार्जेस्ट। और लार्जेस्ट अगर नहीं है, जैसे पेट्रोलियम के केस में नहीं लिखा हुआ था, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेन प्रोड्यूसर्स कौन से हैं। कोल में तो आपने पढ़ा चाइना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, वो आपको पता होना चाहिए। यही है MCQs। और अगेन जो 4 वेराइटीज़ ऑफ कोल है उस पर क्वेश्चन आता है, तो उस पर ध्यान रखिएगा। एंड दैट्स इट, विद दिस वी एंड दिस चैप्टर। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। और अगर आपको क्लास 7 का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो कोई भी चैप्टर पढ़ना हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगेन ऑफ दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर। आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो।